हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लेकर मारेंगे, कर देंगे ऐसे काम हम, सब नील की पत्थर जानेंगे। कृष काल नहीं हो पाएगा वतन, सहस्त्र वर्षों तक हम चिर युवा के नाम से जानेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके WC.in। मैं आपके साथ हूँ सज्जन। इस वक्त मैं गायघाट प्रखंड का ये बुरवाड़ी गांव है और बुरवाड़ी गांव का ये बुरवाड़ी ग्राउंड की जीरो रिपोर्ट के माध्यम से मैं हमारे साथ तमाम युवा साथी, तमाम जितने भी क्रिकेटर हो, जितने वॉलीबॉल खेलने वाले तमाम साथी आज चुनावी माहौल पर आज चर्चा करेंगे। आखिर में युवा क्या चाहता है? क्या युवा कहलाना चाहता है? क्या युवा बदलाव चाहता है? और साथ में हम यही बताएंगे कि गायघाट विधानसभा में किस पर सजेगा विधायक का ताज। 10 नवंबर को चुनाव का तारीख आने वाला है। क्या युवा चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? आइए युवा से जानते हैं सीधे युवाओं के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार सौरभ हुआ। क्या बदलाव चाहेंगे इस बार? हम बदलाव यही चाहते हैं कि गायघाट में जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में सबसे पहले विकास होना चाहिए। विकास ये होना चाहिए कि यहाँ पर लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ जो कुछ दिन पहले जो गेट बना हुआ था, गेट 15 से 20 दिन में टूट गया, ठीक है। और वो जो घर देख रहे हैं सामने, वो जो घर दिख रहे हैं, उस घर में हैंड ओवर किया हुआ था, उस घर में ऊपर से गिर रहा है, मलबा जो उसका ऊपर से गिर रहा है, बाथरूम सब टूट रहा है उसका। इतना बुरा हाल है कि बता नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पे उम्मीदवार आए, अच्छा विकास करे, और यही हम लोग चाहते हैं। किसको लाना चाहेंगे? किस उम्मीदवार को? यहाँ तो महेश्वर यादव 15 साल से थे, 10 साल रहे, 5 साल बीना देवी रहे हैं। तो बीना देवी के एवज में काम हुआ कुछ, लेकिन महेश्वर यादव के एवज में कुछ भी काम नहीं हुआ। तो इस बार सोचते हैं कि कोमल सिंह को आना चाहिए, चिराग पासवान के पार्टी से। यानी कि इन युवाओं को कहना है गायघाट विधानसभा में महेश्वर प्रसाद यादव से कोई भी कार्य नहीं किया गया। अभी नहीं गया। क्या जी? देखा 15 साल रहे, 15 साल में आज तक बरवारी में कभी नहीं आया। जो भी काम हुआ है बरवारी में या इस प्रखंड में, वो बीना देवी के द्वारा ही हुआ है। तो आप पूर्व विधायिका बीना देवी से काफी खुश लग रहे हैं? बहुत खुश, इतना खुश। ये सब जो देख रहे हैं सब उन्हीं का दिया हुआ, लेकिन हम इससे भी ज्यादा बेहतर विकास करना चाहते हैं कि इससे ज्यादा ही विकास हो, लेकिन वो कोमल सिंह के आवाज में हो सकता है। यानी कि युवाओं को कहना है पूर्व विधायिका श्रीमती बीना देवी के द्वारा उन्हीं के क्रियाकलाप में ये ग्राउंड, हमारे वरिष्ठ कैमरामैन नवल किशोर हमारे साथ है और ग्राउंड पर फोकस करने की कृपा करेंगे। तो ये जो ग्राउंड बना हुआ है, यही बीना देवी जो गायघाट की पूर्व विधायिका है, उन्हीं के द्वारा बना गया है। और भी युवाओं से जानते हैं युवा और आगे क्या चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। क्या चाहते हैं इस विधानसभा में आप? विधानसभा में हम चाहते हैं कि देश के, जैसे आपको भी पता होगा कि देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, लेकिन कोई भी सरकार युवा की बात ही नहीं करता। मेरे ख्याल से अगर युवाओं की बात करें तो पूरे देश की वो बात करेंगे, क्योंकि युवा अपने घर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। अगर उसकी युवाओं की बात हो रही है तो यानी उसके परिवार की बात हो रही है। और जब भी कोई भी सरकार आती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, वो शहर तक सिमट के रह जाती है। अब गाँव में आप जानते हैं कि अधिकतर आबादी, हमारा भारत का आत्मा गांव को बोला गया है, लेकिन गांव के लिए कुछ भी नहीं हो पाता है, वो आधा अधूरा ही होता है। अब जैसे जो भी पिछले 5-10 साल में जो भी विकास देखने को मिला, वो भी पूरा अभी नल जल योजना चला, वो लूट का ही रहा। खेल के मामला, हम युवा का, हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हम लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स पे भी फोकस हो, स्वास्थ्य केंद्र अच्छा हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा हो, ये नहीं कि युवाओं को कहीं पे तंग किया जा रहा हो। और हम चाहते हैं कि एक युवा सरकार आए। केंद्र में किसकी सरकार राज्य में किसकी सरकार बनती है वो तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे विधानसभा की विधायक कौन बनेंगे ये हम युवा जरूर निर्णय ले सकते हैं। करना चाहेंगे भैया आप? चाहते हैं कि युवा आए, कोमल सिंह आए, क्योंकि जब उनकी माता श्री यहाँ से विधायक बनी थी तो उन्होंने 70-75 लाख खर्च करके जो भी स्कीम आई थी, तो उन्होंने इस गांव को चयन करके यहाँ स्टेडियम का निर्माण कराया था। और हम चाहेंगे कि फिर से उनकी सुपुत्री आए, ताकि हम युवाओं की बात सुने। वो युवा है, उनका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, जैसे हम युवा सोचते हैं वैसे वो सोचेंगे। अगर कोई 50 साल 55 साल के आते हैं विधानसभा में, तो उनकी सोचने की शक्ति वही होगी। वो 55-60 साल वाले को खुश कर सकते, युवा को खुश नहीं कर सकते। युवा को खुश करने के लिए युवा विधायक और युवा सरकार चाहिए। आप कोमल सिंह को लाना चाह रहे हैं गायघाट विधानसभा में, उसको आप विधायक बनाना चाह रहे हैं, विधायिका बनाना चाह रहे हैं, तो बताएंगे कोमल सिंह से आप खुश काफी लग रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार कोमल सिंह से आप कोई कार्यकलाप में या कोई सी भाषण ऐसे शब्द में आप उनसे प्रेरणादायक लिए हो? तो कि उनकी हमने काफी सारी बातें सुनी हैं और हमें ये लग रहा है कि अगर वो विधायक बने तो हमें ये नहीं लगा कि वो
वो विधायक है। हम सभी युवाओं को लगेगा कि हम विधायक है, हम अपनी बात आराम से विधानसभा में पहुंचा सकते हैं। हमारी जो भी समाज के लिए, जो भी हम युवाओं के लिए जो भी जरूरी चीज़ होगी, जरूरी स्कीम होगी, हम उनके माध्यम से अपनी आवाज़ पटना तक पहुंचा सकते हैं। डब्ल्यू न्यूज़ के माध्यम से अपनी प्रत्याशी को कुछ कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, उनको बेस्ट ऑफ लक और हार्दिक बधाई हो कोमल सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? बिक्कू कुमार सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? हम भी यही कहना चाहेंगे कि कोमल सिंह बहुत अच्छा काम करेगी। उनकी मम्मी जो है बहुत अच्छा काम करके गई थी यहाँ से, और गांव में भी बहुत अच्छा काम की है। और हम लोग यही चाह रहा है कि ग्राउंड में हमारे बच्चे लोग आते हैं, सब बहुत दूर दूर से आते हैं खेलने के लिए, तो इन सबको व्यवस्था सही से नहीं मिल पा रही है। तो यही क्या सब लगता है व्यवस्था, अगर कोमल जी आ रही है तो व्यवस्था बिल्कुल मिलेगा? जी 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 अवश्य। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे जानना चाहते हैं वो क्या चाह रहा है। क्या नाम हो आपका? देवराज सिंह। बताइए इस बार गायघाट विधानसभा में क्या बदलाव होने जा रहा है? क्या बदलाव में जो सर बोले मतलब वही बदलाव होने जा रहा है। वही बदलाव? बस। इनका भी कहना है कि कुमारी कोमल सिंह इस गायघाट विधानसभा में हमारी प्रत्याशी के रूप में नहीं, विधायिका बनने जा रही है। इन युवाओं का ना, और भी युवा है, वो क्या कहते हैं? क्या नाम हो भैया आपका? सोमेश आनंद। क्या कहना चाहेंगे इस गायघाट विधानसभा में बदलाव आएगा क्या? जी बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और सबसे पहले होना चाहिए कि यूथ पे ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया। तो आप हमको बताइएगा कि वर्तमान विधायक महेश्वर प्रसाद यादव है, क्या आप उनसे खुश हैं? जी नहीं, वो अपने 15 साल के कार्यकाल में एक बार भी इलेक्शन के समय भी यहाँ आते हैं, और उसके अलावा यहाँ नहीं आते हैं। तो यूथ है यहाँ से कोमल सिंह उम्मीदवार, और उनकी काफ़ी सारी हम सुने हैं, सोशल मीडिया पे देखे हैं जो, तो उम्मीद है उनसे। और उनकी माताजी भी पहले यहाँ से विधायिका थी जो काफ़ी सारा काम की थी, तो उनसे विश्वास है, उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। आप कोमल सिंह को क्यों चुनना चाह रहे हैं आप? कोमल सिंह को इसलिए चुनना चाह रहे हैं क्योंकि इससे पहले उनकी माता उम्मीदवार थी महेश्वर यादव से पहले, और उन्होंने काफ़ी विकास का कार्य किया, जिससे हमको उम्मीद है कि उनकी बेटी है तो वो भी कुछ करे, और यूथ है तो यूथ के लिए कुछ करेंगे। सबसे पहले यूथ को सपोर्ट मिलना चाहिए, और फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी युवाओं को। तो इन युवाओं का कहना है कि इस बार बदलाव की और गायघाट विधानसभा जा रहा है, और इस युवाओं को एक ही शब्द में कह दिया कि गायघाट विधानसभा में कोमल को ही लाना है, क्योंकि इससे पहले हमारे गायघाट विधानसभा में पूर्व विधायिका श्रीमती बीना देवी थी, तो काफी कार्य किए हैं, और उन्हीं के कार्य के लाभ में उनकी पुत्री कुमारी कोमल सिंह आ रहा है। इसलिए हम उनको बनाएंगे, क्योंकि वो युवा है, और युवा की बात युवा ही सुनता है या सुन रही है, इसलिए इसी के लेकर हम युवाओं को बनना चाहेंगे। कैमरा नवल कुमार के साथ सत्यकुमार, WC न्यूज, गायघाट, बुरबारी।